वहाँ पुलिस के द्वारा हमारे साथियों को, बहनों को, भाइयों को पुलिस के द्वारा डिटेन किया गया और उन्हें रात भर हमने लाड़कुई मंडी में बिताई थी। वहाँ पर हमें 1 बजे रात को हमने खाना को इनके घर कॉल लगाया जाता है, फिर इनसे कहा जाता है कि आपको आपकी नौकरी नहीं करनी क्या। पुलिस से भी हमारा सामना हुआ। हमें लगभग रास्ते में 15 से 20 बार रोका गया है। लड़कियों को पुलिस द्वारा धकाया गया है। हमको समथिंग रात्रि के 2 या 3 बजे तक डिटेन कर रखा गया, उनसे बातचीत की गई, उनको बेड टच किया गया। इस दौरान वहाँ कोई भी महिला कांस्टेबल अवेलेबल नहीं थी। जब हम तुम झारखंड और जंतर मंतर के प्रोटेस्ट से उभर ही रहे थे, इधर मध्य प्रदेश सरकार ने एक और न्यू प्रोटेस्ट स्टार्ट करवा दिया। मध्य प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट सीहोर है, उस सीहोर में 6 स्टूडेंट 75 किलोमीटर की यात्रा करके कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचते हैं और अपना ज्ञापन देते हैं। क्या है उनके प्रोटेस्ट की वजह और कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने के बाद कलेक्टर महोदय ने क्या आश्वासन दिया, इसकी जानकारी आज के इस वीडियो में देंगे। सबसे पहले आप उन स्टूडेंटों को सुनिए कि उनकी मांगें क्या रही हैं, उनकी ये जो जर्नी थी 75 किलोमीटर की, वह जर्नी कैसी रही है। इन सब के सुनने के बाद मैं वो भी बताऊंगा कि स्टूडेंटों की क्या निराकरण निकला, वो भी आपको स्टूडेंटों के जरिए ही सुनाऊंगा। उससे पहले ब्रीफ में आप इतना समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है, जो 16 ITI है उनको परम फाउंडेशंस को प्रोवाइड कर रही है, जिनको बोला तो जा रहा है PPP के मॉडल को जो संचालित है वो परम फाउंडेशन करेगी। ये पूरी तरीके से एक NGO को दिया जा रहा है परम फाउंडेशन। तो बच्चे उसी के उपलक्ष्य में जो है 16 ITI को बचाने के लिए उन्होंने 74 किलोमीटर की पद यात्रा करके कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे थे, जिनमें एक उनकी अपनी ITI चिकल्ली की भी ITI शामिल है। तो बच्चों का सिंपली कहना ITI का प्राइवेटाइजेशन बंद कर दीजिए, और यदि आपसे संचालित नहीं हो रही है प्रॉपरली उस ITI को, तो उसका क्या है कि आप थोड़ा बजट बढ़ाइए और जो प्रबंधक है उस प्रबंधक को सुधारिए, प्रबंधक को प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिए ताकि वो उस ITI को प्रॉपरली रन कर सके। उसके उपलक्ष्य में वो सारे के सारे बच्चे सीहोर में इकट्ठा हुए थे। लीजिए सुनिए आप बच्चों की आवाज में, बच्चों को क्या समस्या आई, बच्चों की मांगे क्या हैं और कलेक्टर सर द्वारा उनको क्या आश्वासन दिया है, ये आप सुनिए। तो जय हिंद सम्मानीय साथियों, आज हम इधर पर सीहोर के कलेक्ट्रेट के सामने बैठे हुए हैं और यहाँ पे हमारे जो कुछ भाई बहन हैं इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि इन लोगों की जो है 16 ITI जो है गवर्नमेंट उनको प्राइवेट हाथों में बेचने का काम कर रही है। उस प्राइवेटाइजेशन को रोकने के लिए यह स्टूडेंट जो है 75-80 किलोमीटर दूर से चलकर इस कलेक्ट्रेट तक आए हैं ताकि इनकी ITI प्राइवेट हाथों में ना जा सके। उसी के उपलक्ष्य में हम स्टूडेंटों से उनकी राय जानना चाहेंगे कि वो क्या इस बारे में क्यों इकट्ठे हुए हैं, क्या क्या उनको अपने इस ट्रेवल में उनको समस्या आई। कहाँ से आए हो आप? सर बेसिकली सर मैं आया हूँ सर चकल्दी ITI से हम लोग आए हैं। हमारा जो इस प्रोटेस्ट है समथिंग 8 तक से हम लोग निकले हैं चकल्दी ITI से चकलेटी को बचाने के लिए। तो अभी हमें इस दौरान हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जैसे कि पुलिस प्रशासन के द्वारा हमसे अभद्र व्यवहार तरीके से लाइक हमें ट्रीट किया गया, और जिस तरह से मैं साथ में मेरी लाइक जो फ्रेंड है, गर्ल्स हैं, स्पेशली लड़कियाँ हैं, उनके साथ इस दौरान काफ़ी और तरीक़ा से उनसे बातचीत की गई, उनको बेड टच किया गया। इस दौरान वहाँ कोई भी महिला कांस्टेबल अवेलेबल नहीं थी। अच्छा, क्या ये संवैधानिक अधिकार में नहीं है? क्या बच्चों का ऐसा शोषण करना सही है? अब बताइए। ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि जहाँ भी लेडीज रहती है वहाँ पे लेडीज पुलिस का होना जरूरी है, और स्पेशली जब छोटी छोटी बच्चियाँ हों वहाँ पर लेडीज पुलिस तो जरूरी है। लेकिन भाई लोग बता रहे हैं वहाँ पर कोई भी लेडीज पुलिस नहीं थी उस दौरान उनके पास। और क्या समस्या आई भाई? सर यहाँ तक नहीं सर, देखिए जैसे कि हम लोग लाड़कुई गए, वहाँ हमको समथिंग रात्रि के 2 या 3 बजे तक डिटेन कर रखा गया ताकि बच्चे जागते रहें और अगले दिन प्रोटेस्ट के लिए तैयार ना रहे। तो इतने छोटे बच्चों के साथ उन्होंने इतनी सख्ती बरती? बिल्कुल सर, इतनी सख्ती बरती गई है और इसलिए सर हम उनका सर कड़ा विरोध करते हैं और करते रहेंगे। तो देखो भाई, पुलिस प्रशासन से आग्रह है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं कम से कम इन पर तो आप सख्ती ना बरतो और अपना थोड़ा सा मानवता इंसानियत का भी परिचय दो। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनका तो आपको सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, ना कि इन पर आपको सख्ती बरतना चाहिए। बाकी नाम बताइए और कहाँ से आए? हम भी चकल्दी ITI से आए हैं। हमें भी पुलिस द्वारा मतलब कि प्रताड़ित किया गया है, लड़कियों को पुलिस द्वारा धकाया गया है हमें। अच्छा। ना कि मतलब हमारी सेफ्टी के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, ना ही कोई लेडीज़ पुलिस थी, ना ही कुछ। उसके बावजूद भी हम लोग भैया लोगों के सहारे ही आए हैं और हमारी ITI बचाने के लिए आए हैं। मेन उद्देश्य हमारा पूरी 16 ITI को बचाना है। आप क्या कहना चाहोगे? मेरा नाम प्रद्युम्न लोधपाल है। जय जोहार साथियों, हम लोग ITI स्टूडेंट है
हमें रास्ते में बहुत कठिनाई हुई, पुलिस से भी हमारा सामना हुआ। हमें लगभग रास्ते में 15 से 20 बार रोका गया है प्रशासन ने। हमें हमारा वक्त ज़ाया इन लोगों ने किया, हमारा वक्त इनने ही बर्बाद किया। हम तो कल के ही वहाँ पहुँच जाते, लेकिन हमें और रात भर हमने लाड़कुई मंडी में बिताई थी। वहाँ पर हमें 1 बजे रात को हमने खाना खाया था, 3 बजे रात तक हमें पुलिस ने चारों ओर से घेर रखा था। हमसे सवाल पूछे जा रहे थे, हमारे नंबर लिए जा रहे थे, हमारे थाने का पता, हमारे माँ बाप का पता, हमारे सब लेकर हमारे घर पर धमकाया जा रहा था कि आपके बच्चे को बुला लीजिए, नहीं तो हम आपकी नौकरी छीन लेंगे। इस तरह से हमें बहुत सी दिक्कतों का सामना करके हमें यहाँ कलेक्टर कार्यालय में उपस्थित हुए हैं। अब हमारा सिर्फ इतना निवेदन है कि कलेक्टर महोदय को बुलाया जाए, हम उनसे बातचीत करेंगे, जिसके बाद हमें अपने घर भी जाना है। वो साथियों, जैसा कि भाई से बात कर पता चला है, इनसे इनके क्या है जो पर्सनल कांटेक्ट नंबर थे, इनके मम्मी पापा के वो कांटेक्ट नंबर भी लिए गए हैं, और उसके बाद उन परिवार को कॉल कर करके बच्चों को रोकने के लिए उन पर दबाव बनाया गया है, चाहे वो जॉब को लेकर हो या अपने व्यवसाय को लेकर हो, तो उसके लिए उनका दबाव बनाया गया है। भाई आपको क्या दिक्कत का सामना आया इधर? देखिए, जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन का जो रवैया रहा है वो काफ़ी निंदनीय रवैया रहा है। हमें इस तरह से टॉर्चर किया जा रहा था लाड़कुई की जो मंडी पे, कि मतलब बहुत ही परेशान किया जा रहा था। हमें व्यवस्थित रूप से बिठाया नहीं जा रहा था। वहाँ पे हर तरह से हमको टॉर्चर किया गया, और हम चाहते हैं जो परम फाउंडेशन को जो ITI जो दिया जा रहा है उसको व्यवस्थित रूप से निजी हाथों में ना सौंपते हुए जाए। जितनी भी 16 ITI है उनको पूरी तरह से मतलब छूट दी जाए, यही हम प्रशासन से आग्रह करते हैं। और छात्रों का सीधा सिंपल एक ही मांग है कि जितनी भी 16 ITI हैं वो प्राइवेटाइजेशन आप कर रहे हो, प्राइवेट ना किया जाए। 16 के 16 ITI को गवर्नमेंट ही रहने दिया जाए, और बाकी इसका उनको लिखित मिलना चाहिए। इस मांग को लेकर वो बैठे हुए हैं। भाई लाड़कुई के अलावा भी और कहीं कोई दिक्कत हुई थी क्या? नहीं सर, बेसिकली सर नारायण घाट पे भी सर बहुत से देखिए, जैसे कि सर नारायण घाट में सर देखिए हमारे बहुत से साथी लोग थे, समथिंग हम लोग सर 70 से समथिंग यहाँ लोग थे। वहाँ पुलिस के द्वारा हमारे साथियों को, बहनों को, भाइयों को पुलिस के द्वारा डिटेन किया गया और उन्हें बहलाया फुसलाया गया। इसमें से हमारे कुछ साथी वापस घर लौट गए, शासन के द्वारा कुछ घर छोड़ दिया गया है। इसी प्रकार जो हमारा ITI का जो भी वहाँ पर जो स्टाफ है उनके द्वारा भी छात्रों को ऊपर दबाव बनाया गया कि आप इस प्रोटेस्ट से घर वापस चले जाइए। जैसा कि अभी हमारे भाई ने बताया कि जैसे कि लाड़कुई में हमको रोका था, तो वहाँ के जो TI हैं, SDM सर है, और वहाँ पर जो DSP है, उन्होंने सभी बच्चों से नंबर लिया, उनकी पापा मम्मी के नंबर लिए, नाम पहचान लिया। फिर उसी दौरान सबका नंबर लेने के बावजूद फिर उन्होंने घर पर कॉल किया। जैसे कि मान लीजिए मेरे पापा प्रशासनिक अधिकारी हैं, जैसे हेड कांस्टेबल है, उनकी मम्मी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, तो इनके घर कॉल लगाया जाता है। फिर इनसे कहा जाता है कि आपको आपकी नौकरी नहीं करनी क्या, कि आपके बच्चों को नेता बनाना है आपको। सोचिए, जब इस तरह का जब शासन मतलब बच्चों को रोकने के लिए इतना कर रहा है, तो क्या इस प्राइवेटाइजेशन को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता क्या शासन? हम बच्चे यहाँ से समथिंग देखिए, हम लोग 80 किलोमीटर दूर आए हैं यहाँ, तो यहाँ हमने मांग रखने के लिए आए हैं। इस दौरान हमने भूखे भी चले, प्यासे चले, तो बहुत सारी चीज़ों को सामना करना पड़ा हमको। इसी दौरान हमारे कुछ साथियों की तबीयत भी खराब हुई, खाने का अभाव भी रहा, भूखे रहे। और ये बच्चों को ले गए पूरे को, हम 19 जनों को ले गए वहाँ पे से वापस हॉस्टल, और फिर वो उनसे बोल रहे हैं कि वीडियो बनाओ कि हमारे साथी वापस आ गए हैं। उनको दबाव बना रहे हैं, वो उधर से पछतावा हो रहा है कि हम क्यों गए उनके साथ। ये है तो स्टूडेंटों पर परिवार के द्वारा भी दबाव बनवाया जा रहा है, और जिस संस्था में वो स्टडी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, उस संस्था के द्वारा भी उन पर दबाव बनाया जा रहा है। हमारे साथ एक और साथी हैं जो भी 75 किलोमीटर चलकर आए हुए हैं, इनको भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। क्या थी भाई वो दिक्कतें? वो समस्या ये थी कि जब हम आ रहे थे तो हमें रोकने की कोशिश की गई थी बहुत बार कि आपका जो चकल्दी ITI का जो निजीकरण हो रहा था उसे रद्द कर दिया गया है, और हमें आश्वासन भी बताया गया था कि ये आश्वासन दे दिया गया है जो परम फाउंडेशन की जो मैनेजर हैं उनके द्वारा, तो लिखित रूप में नहीं मिला था, और वही बता कर हमें बार बार रोकने की कोशिश की जा रही थी। तो जो चकल्ली ITI था उसका इन्होंने कैंसिल कर दिया था मौखिक रूप से कि अब जो है उस ITI को हम प्राइवेट नहीं करेंगे, बट लिखित उसका नहीं दिया गया था। यादव जी से क्या बोलना चाहोगे सरकार से? हम सरकार को यही मतलब एक संदेश देना चाहते हैं कि हमारी जो शिक्षा
जिस प्रकार से चल रही है सरकार द्वारा उसको उसी प्रकार से चलने दी जाए और उसे निजी हाथों में ना सौंपा जाए। और अगर आप चाहते हैं कि हमें और अच्छी शिक्षा और अच्छी व्यवस्था मिले तो आप सरकारी रहने मतलब सरकार में ही उसके अंतर्गत ही और अच्छी हमारी शिक्षा को बढ़ाएं। उसमें जो हमारी ITI है उसमें और ट्रेडों को जोड़ा जाए और वहाँ पर और अच्छी व्यवस्था कराई जाए। और जैसे कि हम ITI करने के बाद दूर दूर हमारा जो अप्रेंटिसशिप होता है वो दूर करने जाते हैं, उससे अच्छा कि हम सीहोर ज़िले के अंदर ही उसकी व्यवस्था कराई जाए। सीहोर जिले के अंदर ही इनको रोजगार और अप्रेंटिसशिप के मौके दिए जाएं। सरकार से मेरा भी यही आग्रह है, एजुकेशन मिनिस्टर हमारे मुख्यमंत्री जी से भी यही आग्रह है कि शिक्षा जो है वो मौलिक अधिकार है सभी का, उसको आप व्यवसाय में कन्वर्ट करने का काम ना करें। जो लोगों को एक मौलिक अधिकार मिला हुआ है उस अधिकार का आप सम्मान करें और शिक्षा को इस प्राइवेटाइजेशन से बचाएं, ना कि आप उसको व्यापार बनाएं। यदि सिस्टम में कुछ भी कमियां आ रही हैं, उस सिस्टम की कमी का कारण आप है, आपका प्रबंधक है, ना कि ये बच्चे। और सजा इनको बच्चों को मिल रही है जो भी आपके प्रबंधक की लापरवाही रही है उसकी वजह से। तो सिस्टम से यही आग्रह है कि आपने अपने प्रबंधक को थोड़ा सा सुधारिए और इन स्टूडेंटों से उस बोझ को हटाइए। आप उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है जो एकलव्य ITI चकल्दी है, जो उसका मतलब बिना पूछे हमसे निजीकरण का प्रस्ताव रख दिया, हम उसके विरोध में मतलब कुल मिला के आसान शब्दों में कहे तो जो अभी प्रस्ताव रखा है सरकार ने परम फाउंडेशन को हम बेच रहे हैं, उसको हम विरोध कर रहे हैं, मतलब उसको रोकना चाहते हैं कि हम हमारा जो ITI प्राइवेट ना हो। और छात्र यहाँ पे सही से खड़े भी नहीं हो पा रहे, उनके पैर दुख रहे हैं, इतना चल के आए वो जी, और अच्छे से वो खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। उसके बाद इतना चलना और साथ साथ में इतना पुलिस वालों को परेशान भी करना उनको, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, अभी तक हमने जहाँ तक चकल्दी से लेकर सीहोर तक जो यात्रा की लगभग या 80 से 25 किलोमीटर है, लेकिन हमने कुल मिला के 60 से 65 किलोमीटर की, जिसमें हमारे द्वारा 5 किलोमीटर चलने पर भी SDM रेटी थाना के प्रभारी महोदय सब आते हैं और हमको बड़े बोलते हैं कि नहीं बच्चों हम आपकी सब सुविधा कर देंगे, आप चले जाएंगे। लेकिन सर जो हमारा मेन उद्देश्य था पैदल चलने का, वो लोकल जो लोग हैं उनको जगाना था कि मतलब उनके भीतर भी मतलब जो ITI में क्या चल रहा है हम उनको बताना चाहते थे, इसलिए हम पैदल आए। मेरे मुल्क होगा बाजार।